हेलो बच्चों, हम फिर आ गए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। सही है, हमें क्या दे रखा है? देखो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। सही है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ये प्रूव करना है। देखेंगे ये और ये। सही है, देखो बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने को ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। सही है, या तो वो ये दे दे ये प्रूव करके लाओ, या वो ये दे दे ये प्रूव करके लाओ। सही है, हम इसी से ही दोनों चीज लेके आएंगे। सही है, हम इसी को ही डिफ्रेंशिएट करके ये भी लेके आएंगे और ये भी लेके आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये। सही है, तो करने जा रहे हैं। सही है, ये क्वेश्चन था हमारा ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई और ई की पावर एक्स प्लस वाई। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। सही, आपको पता ही है। सही, ई की पावर में कुछ भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है। सही है, फिर चैन रूल से उसकी पावर में जो होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सही, ई की पावर वाई का भी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर वाई। समझ गए? और वाई का दोबारा करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा बेटे? डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ गए? अब ई की पावर एक्स प्लस वाई। सही, ई की पावर में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही रहता है, इसका भी हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई। सही है, अब पावर का दोबारा होगा। समझ गए? पावर का दोबारा होगा तो क्या रहेगा? एक्स का 1 हो जाता है और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। चैन रूल से इसका दोबारा होगा। अब क्या करते हैं, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे। देखेंगे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ई की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना तो सबकी समझ में आ गया होगा। सही है, अब हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को एक तरफ ले लेते हैं। देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स ये है। हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ लेके साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। सही है, एक स्टेप अपना बचा देते हैं। तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो बचेगा ई की पावर वाई, इधर आके माइनस का हो जाएगा, साथ में बचेगा ई की पावर एक्स प्लस वाई। समझ गए इतना? इक्वल टू में देखो ये बचा ई की पावर एक्स प्लस वाई और ये बचा है, देखो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया यहाँ से निकल के, ये इसके अपॉन में चला जाएगा पूरा ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स, ये जाएगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया। बट हमें जो प्रूव करके लाना था, देखो ये लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर ये आ रहा है हमारा। देखेंगे, हमें ये प्रूव करके लाना है, ये हमारा ये आ रहा है। समझ गए? अब देखो, इसमें थोड़ी सी तिगड़म करनी पड़ेगी, आता हुआ तो नजर आ रहा है। मैं क्या करूंगा, इसकी पावर को ब्रेक कर दूंगा, यहाँ ये और ये। कैसे देखेंगे, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे करूँ। मुझे ये लाना है ना प्रूव करके, मेरा ये आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी आंसर मेरा आया नहीं है, तो मैंने क्या करा, देखेंगे मैं कर रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी पावर को ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया। देखो, इसकी पावर को मैंने ब्रेक कर दिया, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, अगर सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस वाई। यही तो होगा, ये कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा इसमें। इसकी पावर को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना, इसको माइनस ई की पावर एक्स, इसको ऐसे लिखा अपॉन में ई की पावर वाई, वैसे इसकी पावर को हमने ब्रेक कर लिया, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। सही है, समझ के इसकी पावर को हमने ब्रेक कर लिया। और ऊपर से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमारा कॉमन आ रहा है ई की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया। सही है, ई की पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, ई की पावर वाई माइनस का 1। समझ गए? और नीचे से देखेंगे ई की पावर वाई कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स बच गया। सही, ये बच गया हमारा। अब मुझे प्रूव करके क्या लाना था, देखो ये लाना था, ये लिखा है आपके सामने, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस 1। आ गया नहीं, आ गया ऊपर ई की पावर वाई, ये देखो उल्टा लाना है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। चाहिए, वैसे भी माइनस आ रहा है प्रूव में। सही, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक काम और कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस का 1 अपॉन में, देखेंगे जो इसमें से माइनस कॉमन लेके मैंने यहाँ लिख दिया, तो ई की पावर वाई ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस का 1। ये हमारा प्रूव आ गया। इतना आप समझ गए होंगे। सही है, एक प्रूव आया। अभी मुझे ये भी लाना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्रूव करने को, ये ना देखे वो ये दे दे, इसको कैसे लाएंगे। देखो, इसको करने के लिए
हम देखो क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये आया था ना, जब हमने किया था डी वाई अपॉन डी एक्स ये आया था हमारा, सही है। यहाँ से इसको चेंज करेंगे, यहाँ से हमने देखो ये लाने के लिए हमने क्या करा था, इसकी पावर को ब्रेक कर दिया था, सही है। हमें पहला प्रूफ जो लाना था ये लाना था ना, तो ये लाने के लिए हमने डी वाई अपॉन डी एक्स जब हमारा ये आया था तो हमने इसकी पावर को यहाँ ब्रेक कर दिया था ना दोनों जगह, तो हमने फिर कॉमन ले लिया था, हमारा आसानी से आ गया था। अब हमें ये प्रूव करना है, देखो ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से पकड़ते हैं अपना, सही। डी वाई अपॉन डी एक्स तो यही आया था ना हमारा, तो यहाँ से पकड़ते हैं दूसरा प्रूव करने के लिए। देखो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स में लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये देखेंगे ये है ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, सही है। ये आया था मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो मैंने लिख दिया, सही है। अब मुझे ये प्रूव करके लाना है, देखो ये प्रूव करके लाना है, सही है। अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है, देखेंगे ये है, देखेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर आई ई प्लस एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है हमें, ये लेके आना है। तो एक काम करते हैं इसमें, अब इसमें क्या चेंज करेंगे, देखो ई की पावर एक्स प्लस वाई के बदले हम क्या लिख देते हैं, क्या गिवन है हमारा ई की पावर एक्स ई की पावर वाई, सही है। जो हमारा ई की पावर एक्स प्लस वाई के बदले यहाँ और यहाँ क्या पुट कर देंगे हम, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, सही। ये गिवन तो है हमारे पास, कर देते हैं ये काम, कोई बात नहीं। ई की पावर एक्स, देखो इसके बदले ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई लिख दिया, ये गिवन था मेरा, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में देखेंगे ई की पावर वाई माइनस लगा है, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि साइन चेंज होंगे। ई की पावर एक्स प्लस वाई बताइए आपको किसके इक्वल है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई के इक्वल है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई के इक्वल है, ये समझ गए। अब देखो ये तो ऊपर का कैंसिल हो गया, सही है। नीचे देखेंगे क्या होता है, ऊपर तो ई की पावर वाई बचा है हमारा, नीचे ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई, सही। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हमारा बचा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स, सही है। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखेंगे ध्यान से, डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है ना, जब डिवाइड में होते हैं अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स, सही है। ये आ गया मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर ले जाओ, सही है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का ई की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 0 बचा। इसको मैं इधर ले गया, तो इसको और यही लाना था मुझे, देखो सेकंड पार्ट में प्रूव करके, डी वाई अपॉन डी एक्स पर ई की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, सही है। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इन्हें देख के घबरा जाते हैं, बस थोड़ी सी टिकड़म लगानी होती है, इधर से वैल्यू उधर पहुंचानी होती है, उधर से वैल्यू उधर शिफ्ट करनी होती है, बस आंसर आ जाता है बिल्कुल आराम से। थैंक यू।